हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। पिछले कुछ दिनों से हम ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे थे। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का जो टीजीटी का एग्जाम था, उसके ऊपर अभी तक एचएसएससी के जितने भी टीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उसी पे लगे होंगे। तो आंसर की चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखो, ज्यादा चेंजेस तो नहीं होते हैं, ये मैंने पहले भी ऑब्जेक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था। उसके बाद कट ऑफ फॉर्म के लिए जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहे हैं ना, और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन जिन पे आएंगे, वो चेंजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल, ये दो तीन सवाल घूम रहे होंगे। व्हाट वुड बी द कट ऑफ क्या रहने वाली है? उस कट ऑफ के ऊपर जो फाइनल कट ऑफ आएगी, प्रोविजनल, देखो आपकी दो तरह की कट ऑफ लगेंगी। प्रोविजनल जिसमें आपका लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 2.5 से 3 गुना बच्चों को। उसके बाद एक जो फाइनल कट ऑफ लगेगी, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो आपका है, उसका क्या फर्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा और इसके बाद हम क्या करें, जो बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो क्या करें। ठीक है, अब देखो, इन सभी सवालों के इस वीडियो के अंदर जवाब देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। जैसे कि सबको पता है, 1751 आपकी वैकेंसीज थी, 1751 वैकेंसीज थी। उसके लिए लगभग 9400 के आसपास आपके फॉर्म भरे गए थे। और प्रेजेंट 85% के आसपास आपकी जो प्रेजेंस थी वो नोट की गई, यानी कि टोटल 8475 कैंडिडेट्स ने आपके पेपर दिया है। आपका 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लगभग 5100, 5100 के आसपास आपके कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाने हैं। तो प्रोविजनल कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में देखो भरपूर अंतर रहने वाला है। ये अलग बात है कि जो आपका प्रोविजनल कट ऑफ होती है, उससे ऊपर, जस्ट ऊपर 40 से 50% बच्चे ज्यादातर 1 या 2 मार्क के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, प्रोविजनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, देखो ये जो कट ऑफ है ना, ये आपने जो डाटा मुझे दिया है, प्रोवाइड किया गया है, उसके बेसिस के ऊपर है। दूसरा, जो सर्वेज मैंने ग्रुप से लिए हैं, जो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं बच्चे, जो सर्वेज हमें देखने को मिले हैं, उन दोनों का कोलैबोरेटिव ये मैंने आपको कट ऑफ बताया है। ठीक है, ये मार्क्स की फॉर्म में है, बिल्कुल भी ये क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम कट ऑफ है ये, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आपका स्कोर इतना है, लोअर एंड पे भी देख लीजिए, अपर एंड पे मत देखिए। देखो, दो क्लासेस दी है मैंने, लोअर एंड पे और अपर एंड पे। ठीक है, एक मैंने इंटरवल रखा है 2 मार्क्स का। यहाँ पे देखो, जो कट ऑफ होती है ना, ये दोनों तरीके से मैंने, है ना, कैलकुलेट करके और आकलन करके रखा है। इसका किस तरीके से, जो क्वेश्चन चेंज होंगे ना, चेंज होने के बावजूद कट ऑफ आपकी लगभग यही रहने वाली है। इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 100%। 2 मार्क्स का जो इंटरवल रखा है ना, वो काफी हो जाता है अगर क्वेश्चन का रेस्पेक्ट ले हम। ठीक है, तो इतने मार्क्स आपके हैं, तो आप प्रोविजनल लिस्ट 100% पार करेंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा दावा है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 59 से 61 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो 100% आप डीबी के लिए कॉल होंगे और आपके सिलेक्शन होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 56 टू 58, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में ही लाई करते हैं, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने के इन्हीं के चांसेस है। और आप बाकी कैटेगरीज के अंदर ड्रास्टिक आप डाउनफॉल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 59 से 61 जनरल कैटेगरी है। ऐसा क्यों हुआ है? जो मेरे पास डाटा आया ना, उस डाटा के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के हैं, वो बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में जाकर क्वालिफाई कर रहे हैं 100%। और ऐसा फाइनल कट ऑफ में भी होगा। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है, हमेशा 5 से 10, 15 नंबर ऊपर रहती है बाकी कैटेगरी से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, बीसीए बीसीबी दोनों में कोई फर्क नहीं रहने वाला। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बीसीबी की ऊपर लगेगी ज्यादा ज्यादा। ठीक है, बीसीए की कम लगेगी, बीसीबी की ज्यादा लगेगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मार्क्स जो है ना, मैंने जो अपनी लिस्ट में मार्क्स देखे हैं, जो गूगल फॉर्म से दिए गए थे, उसमें मैंने देखा कि बीसीबी वालों के बच्चों के ज्यादा मार्क्स आने। तो लगभग सेम ही ये रहने वाले हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस
नहीं रहेगा। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो नीचे रहेगी। ईएसएम वाले लगभग जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, लगभग बच्चों का हो जाना है। ठीक है, ज्यादा कट ऑफ इसकी जाने वाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे भी जिन्होंने पेपर दिया है, उन सभी का सिलेक्शन होने वाला है कट ऑफ के हिसाब से। अगर हम देखें एग्जाम के लेवल के हिसाब से, लगभग सभी बच्चे 42 या 45 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो उन सभी का सिलेक्शन हो जाना है। ईएसएम जनरल में 50 से 52 रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोविजनल है और ये एक्सपेक्टेड है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है भाई। मैं जैसा डाटा आपने प्रोवाइड किया है उसी हिसाब से, उसी का आकलन करके, रेशो बना के, और जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके ये डाटा बनाया गया है कि क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी रहती है कि बच्चों बच्चों ने लगभग 8000 बच्चों ने इस तरीके का स्कोर किया होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पे प्रोविजनल कट ऑफ के बाद आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अब 5 मार्क्स का हम देखें ना तो 70% बच्चे हैं जिनके जीरो है। ठीक है, लेकिन 30% बच्चे फिर भी ऐसे हैं जो 5 मार्क्स में कुछ ना कुछ तो स्कोर 100% कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही चेंज लाने वाला है। अगर मैं बात करूं ना कि जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ मार्क्स की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा कितनी रह सकती है, तो वो रह सकते हैं 64 से 66। बिल्कुल इतनी पक्का ये बढ़ने वाली है, और इतनी ये रहेगी ही रहेगी। इससे कम मेरे ख्याल में जाएगी, ये मैक्सिमम है। इससे कम रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इतना हम मान के चल सकते हैं कि जो बच्चे 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो अपने सिलेक्शन को लगभग श्योर मान के चले। अगर आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू फैक्टर वेरिफिकेशन के बाद आपका जो 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा फर्क वहीं पड़ने वाला है। ईडब्ल्यूएस का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? जो 59 और 61 की जो प्रोविजनल कट ऑफ आप पार कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस वाले बहुत सारे बच्चे खिसक के उस फाइनल कट ऑफ से नीचे आ जाएंगे, और वो उनको मार्क्स मिलने के बावजूद भी बाकी बच्चों से ऊपर रहेंगे। तो ज्यादातर 60 से 64, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2 से 3 मार्क्स का ही अंतर रहेगा जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में। इस बात का ध्यान रखेंगे। बीसीबी और बीसीए सबसे ज्यादा जो ये आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा जो फायदा उठाएंगे वो इन दो कैटेगरीज के बच्चे उठाने वाले हैं। तो इन दो कैटेगरीज के जो मार्क्स हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस से कहीं ज्यादा बढ़ने वाले हैं। 51 से 58 59 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है, ऐसा ही बीसीए में है और ऐसा ही बीसीबी में है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो जनरल कैटेगरी को प्रोविजनल में पार कर रहे थे वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद वो कट ऑफ बढ़ाने का 100% काम करेंगे। क्योंकि नीचे वाले बच्चे भी जो पहले 51 और 52 नंबर पे ही कट ऑफ क्लैरिफाई कर रहे थे, वो 5 मार्क्स, सबसे ज्यादा जो भीड़ है 5 मार्क्स की, वो इन्हीं दो कैटेगरीज में है। ठीक है, बीसीए, बीसीबी और एससी। तो इनके मार्क्स थोड़ा फाइनल कट ऑफ में बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। एससी एसटी में एससी में आपका ज्यादा नहीं रहेगा, 54 55 तक आपकी कट ऑफ ज्यादातर रहेगी। ऐसे ही ईएसएम ईएसएम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगी। जो ज्यादा है वो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है और जो आपका ईडब्ल्यूएस है, उन बच्चों के बीच में ज्यादा फाइट रहने के चांसेस है। पीडब्ल्यूडी अगर प्रोविजनल पास करता है तो मेरा ये मानना है कि वो फाइनल कट ऑफ में भी पार कर लेगा। और जो पीडब्ल्यूडी की अगर हमें इतने कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में ज्यादा जाके काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जो आपकी कट ऑफ रहती है। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है जो विमेन के लिए 33% का रखा गया है। देखो भाई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि हमारे इस एग्जाम में अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो सर्वे के दौरान जो देखा गया है, फीमेल कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो नंबर संख्या है वो मेल कैंडिडेट से ज्यादा है। तो ज्यादा इसमें कोई भी फीमेल की अलग से कट ऑफ लगने के कोई चांस नहीं है, सेम ही कट ऑफ रहने वाली है। अब आगे क्या करें मेरे भाई? अपना देखो, जो इस सेफ स्कोर से ऊपर जा रहे हैं डेफिनेटली उनका डीवी भी आएगा, और सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल भी मुश्किल पेपर था, बहुत ज्यादा मेरे भाई।
ऑब्जेक्शन जो लगे हैं, जो की है वो बहुत ज्यादा गलत थी, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल ये 100% बात होती है कि 65 से ऊपर के जो बच्चे हैं, जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं 65 से ऊपर, वो 100% सेफ जोन में है। वो अपने डीबी की तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज अपना जो फाइल है उसमें लगा लें और अपने डीबी की तैयारी करें। सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने हैं, जो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए डॉक्यूमेंट की नीड है वो आप लगा ले। किस किस को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, किस किस को मार्क्स मिलेंगे, किस किस को नहीं मिलेंगे, वो एक अलग वीडियो का मैटर है, वो एक अलग वीडियो आपके लिए बना देंगे अगर आप कहोगे तो। नहीं कहोगे तो मेरे भाई मोस्टली बच्चों को पता ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको मेरे भाई, चाहे आपका सिलेक्शन हो गया है चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हो गया है, अब इस बात को ज्यादा लंबा ना खींचे। जो आपका पेपर हो चुका है, जो ऑब्जेक्शन लग चुके हैं, एक बार फाइनल आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा तब हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे कि भाई किसका सिलेक्शन हुआ है या क्या क्वेश्चन रिलेट हुए हैं, क्या क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तब तक अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ और आज ही से नए पेपर की तैयारी करो। खासकर वो लोग जो बेरोजगार बैठे हैं मेरे भाई, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, लाइफ में आगे जाना है, तो आज का मैटर आज ही खत्म करके नए एग्जाम की तैयारी कीजिए। कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं? 100% डी ट्रिपल एस बी के बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो टीजीटी है चाहे वो पीजीटी है। पीजीटी वाले जो एग्जाम थे, पीजीटी इंग्लिश वाला जो एग्जाम था वो विड्रॉ कर लिया गया है, री एडवर्टाइज होगा। इसके साथ टीजीटी इंग्लिश वाली भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं। एचएसएससी टीजीटी पीजीटी अभी रिजल्ट बहुत खराब आया है। जो माननीय आपके शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने बोला है कि भाई बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट आया है, टीचर्स की कमी है, तो हम नई वैकेंसीज निकालेंगे। वैसे भरोसा इनके ऊपर कम होता है मुझे, लेकिन अगर बोला है तो हो सकता है कि रिजल्ट को देखते हुए आ जाए। पीजीटी वाला तो 100% रिवाइज होके आएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तो अभी आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगा, वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मेरे भाई ये तीनों स्टेट बहुत अच्छे हैं आपकी नौकरी करने के लिए। जो हरियाणा के बच्चे हैं वो दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान, ये तीन स्टेट नौकरी करने के लिए टीचिंग लाइन में सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। किसके साथ तैयारी कर सकते हैं भाई? जुड़े हुए हैं, आपको ऑथेंटिक चीजों से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। डी ट्रिपल एस बी की अभी टेस्ट सीरीज हो जाएगी शुरू, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है ना वो फर्स्ट पेपर की वजह से ज्यादा होता है और बच्चे वहीं पे मार खा जाते हैं। दूसरा इसका जो पैटर्न होता है ना कि 20 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, अगर वो आपने सबमिट कर दिया तो आगे आप वापिस आके आप नहीं देख सकते। तो उसी तर्ज पे आपने अगर अभी देखा होगा तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, हूबहू उससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। और जो मॉक टेस्ट मैंने आपको इंग्लिश सेक्शन का दिया था ना, हूबहू वैसा ही पेपर आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो डी ट्रिपल एस बी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी हम वैसा ही मॉक टेस्ट आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करता रहूंगा। और जैसे टारगेट हमने इस एग्जाम को किया था, तो हम एग्जाम को ही टारगेट करेंगे, कलेक्टिवली लेके नहीं चलेंगे। एग्जाम को टारगेट करने से ही सिलेक्शन होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और नए एग्जाम की तैयारी विद इन 1 और 2 डेज हम शुरू कर देंगे। आपको मैं बैच अनाउंस कर दूंगा कि कब से लेके कब तक हम बैच करने वाले हैं विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।